नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव। मेरे साथ समझिए पब्लिक प्रोविडेंट फंड के बारे में। सरकार ने पीपीएफ योजना 1968 में शुरू की थी। इसका मकसद था लोग छोटी बचत के जरिए रिटायरमेंट के लिए बचत करें। पीपीएफ में आपका निवेश 15 साल तक लॉक रहता है। और जागते रहो कि इस वीडियो में हमारे साथ समझिए वो 6 सवाल जिनके जवाब आपको जानने चाहिए अगर आप पीपीएफ में निवेश करने की सोच रहे हैं तो सबसे पहला सवाल कि पीपीएफ खाते का 15 साल का टेन्योर कब पूरा होगा। ये जरूरी है समझना, क्योंकि तभी तो आप समझेंगे कि जो आप पैसा निवेश करेंगे वो आपको वापस कब मिलेगा और इसके लिए 15 साल की अवधि की गणना कैसे की जाए। तो मान लीजिए आपने 2018 में पीपीएफ खाता खोला। इसमें पहला योगदान आपने 16 जुलाई 2018 को किया। 15 साल के लॉक इन पीरियड की गणना उस वित्त वर्ष के अंत से की जाएगी जिसमें आपने अपना खाता खोला था, यानी कि वित्त वर्ष 2018-19। इसलिए इसकी गणना 31 मार्च 2019 से की जाएगी, यानी तब ये 1 साल का होगा। आपका पीपीएफ 1 अप्रैल 2034 को मैच्योर होगा। पीपीएफ हमेशा नए वित्त वर्ष के पहले दिन यानी 1 अप्रैल को ही मैच्योर होता है। लोग आमतौर पर मैच्योरिटी की पीपीएफ खोलने की तारीख से इसे गणना करने लगते हैं कि आपने किस दिन पहला योगदान दिया, उस दिन से आप साल जोड़ने लगते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, वित्त वर्ष के हिसाब से आपको साल जोड़ना होगा। तकनीकी तौर पर पीपीएफ खाता 16 साल में मैच्योर हो रहा है। सवाल नंबर 2, महीने की किसी भी तारीख पर पीपीएफ में पैसा जमा करूं तो क्या फर्क पड़ता है? जी, बहुत फर्क पड़ता है। अगर पीपीएफ में हर महीने निवेश करने की सोच रहे हैं तो ये जरूरी है कि महीने की 5 तारीख तक पैसे जमा कर दें, क्योंकि महीने की 5 तारीख के बैलेंस पर ही ब्याज मिलता है। अगर मान लीजिए 1 अगस्त को आपके पीपीएफ में 20,000 रुपए हैं और आपने फिर 8 अगस्त को 10,000 रुपए और जमा किए हैं, तो कुल जमा भले ही 30,000 हो जाएगा, लेकिन अगस्त में ब्याज आपको केवल 20,000 रुपए पर ही मिलेगा। अगर ये रकम 1 से 5 अगस्त के बीच में आपने जमा की होती तो फिर आपको पूरी रकम पर ब्याज मिलेगा। ऐसे में ध्यान रखें कि महीने की शुरुआत में ही 5 तारीख तक पैसे पीपीएफ में डिपॉजिट कर दें। सवाल नंबर 3, क्या पीपीएफ में मेरा पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं है, चिंता मत कीजिए। पीपीएफ से प्रीमैच्योर आंशिक विड्रॉल की अनुमति है। खाता खोलने के 6 साल के बाद यानी 7वें साल से पीपीएफ से पैसे निकाले जा सकते हैं, लेकिन पूरी रकम नहीं, बल्कि पैसे निकाले जाने वाले साल के पहले के 4 साल के अंत में जितनी रकम होगी उसका 50% हिस्सा या फिर पीपीएफ की कुल राशि का 50%। इन दोनों में से जो भी रकम कम होगी वो आपको मिल जाएगी। इसे ऐसे समझिए कि जनवरी 2012 में आपने पीपीएफ खाता खोला और 2021 में अब बच्चे की पढ़ाई के लिए पीपीएफ से पैसे निकालने हैं। 2021 के 4 साल पहले यानी 2018 के वित्त वर्ष के आखिर में जो बैलेंस होगा उसका 50% या फिर मार्च 2021 के आखिर में जो बैलेंस है उसका 50%। दोनों में जो भी कम होगा उतना पैसा आप निकाल पाएंगे। साल में केवल एक बार ही इस तरह का विड्रॉल आप कर सकते हैं और ये रकम टैक्स फ्री रहेगी, कोई पेनल्टी भी नहीं लगेगी। सवाल नंबर 4, क्या पीपीएफ पर लोन मिल सकता है? जी हाँ, पीपीएफ आपको लोन दिला सकता है, लेकिन ध्यान रहे जब पीपीएफ अकाउंट का 2 साल पूरा होगा और 5 साल पूरे होने के पहले ही आप ये लोन ले पाएंगे। लोन की राशि खाते में जमा कुल रकम का 25% तक हो सकती है। पीपीएफ पर लोन लेने पर पहले लोन का मूलधन चुकाना होता है, बाद में ब्याज चुकाया जाता है। मूलधन को किश्तों में आप चुका सकते हैं, लेकिन लोन लेने की तारीख से 36 महीने यानी 3 साल के अंदर ये लोन अदा करना होता है। पीपीएफ पर जो ब्याज मिल रहा है, लोन उससे 2% ज्यादा ब्याज पर मिलेगा। ब्याज को 2 मंथली इंस्टॉलमेंट या एक मुश्त में आप चुका सकते हैं। अगर आपने नियत समय के अंदर लोन नहीं चुकाया तो बाकी हिस्सा पीपीएफ अकाउंट से काटा जा सकता है। बाकी बचे कर्ज पर पीपीएफ के मौजूदा ब्याज से 6% ज्यादा ब्याज भी देना पड़ सकता है। अगर निवेशक की मौत हो जाती है तो उसका नॉमिनी या वैध उत्तराधिकारी इसके लोन के ब्याज का भुगतान करेगा। क्या 15 साल की मैच्योरिटी के बाद अकाउंट बंद करना होगा? जब आपका पीपीएफ अकाउंट मैच्योर होगा तो आपके सामने 3 विकल्प होंगे। अकाउंट बंद करें और रकम निकाल लें, नया जमा किए बिना इसे आगे बढ़ा दें, या नया जमा करते हुए अकाउंट को आगे बढ़ाएं। पीपीएफ अकाउंट को आप
5 साल के ब्लॉक में ही बढ़ा सकते हैं, यानी ये 5 साल के लिए ही बढ़ेगा। इस पर आपको ब्याज मिलता रहेगा, आप राशि का योगदान करें या ना करें, लेकिन ये जरूरी है कि 15 साल की म्याद खत्म होने के बाद आपको जिस वित्तीय संस्थान में आपने पीपीएफ किया है उन्हें बताना होगा कि आप इसे 5 साल के ब्लॉक में बढ़ाना चाहते हैं या पैसे निकालना चाहते हैं। छठा सवाल बहुत जरूरी है, क्योंकि पीपीएफ एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, तो क्या एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो इससे निकल नहीं पाएंगे? क्या पीपीएफ खाते को मैच्योरिटी के पहले बंद किया जा सकता है? खाता धारक कुछ परिस्थितियों में समय से पहले अपना पीपीएफ खाता बंद कर सकता है। खाता खुलने के 5 साल बाद ही इसे बंद करवाया जा सकता है। अगर खाता धारक के माता पिता, पति या पत्नी या आश्रित बच्चे की गंभीर बीमारी के इलाज के लिए पैसे चाहिए या उच्च शिक्षा के लिए पैसे की जरूरत है तो पीपीएफ को बंद किया जा सकता है, डिसकंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन इसमें घाटा ये होता है कि खाता धारक को देय ब्याज का 1% काट कर मिलता है। मनी 9 की सलाह ये है कि पीपीएफ जैसा निवेश उनके लिए अच्छा है जो छोटी छोटी रकम जोड़कर बड़ी राशि बनाना चाहते हैं। नियमित निवेश की आदत सिखाता है पीपीएफ। सरकारी योजना होने की वजह से मूल राशि पर जोखिम कम जरूर है, लेकिन स्थायी ब्याज का वादा नहीं है। पीपीएफ में ब्याज की तिमाही आधार पर समीक्षा की जाती है, तो ऐसा हो सकता है कि जिस ब्याज में आपने निवेश शुरू किया हो इसके बाद आगे जाकर यह घट या बढ़ भी जाए।